बोर्ड वाले बच्चों का जो आज 10 मार्च का पेपर था ना, ठीक है, इस टाइप का पेपर आपका आया है। और मैंने आपको जो पेपर प्रश्न पत्र पढ़ाए थे वो ये रहे। एक तो सेट डी इस तरीके से दिया था, सेट बी दिया था, ये सेट ए दिया था, और इसके बाद में दिया था सेट सी, मतलब ए बी सी डी दिया। लॉन्ग वीडियो भी बनाया, पूरी तैयारी कराई, ठीक है। अब ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है, आइए अपन मिलान करते हैं कि मेरे पेपर में से कितने आए हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका निकालते हैं बढ़िया से। देखो भले वीडियो लंबा रहेगा लेकिन मैं पूरा मिलान करके बताऊंगा मेरा आया कि नहीं। पूरे 75 का 75 आया बाबू। चलिए तो यहां पर देखते हैं पहला क्या है, करनी दो एक संख्या है, ठीक है। करनी दो आपकी क्या है, एक, ठीक है भैया। तो ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, क्या है, तो ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है आपकी, करनी दो एक अपरिमेय संख्या है। लो साहब ये अपना पेपर है, ये रहा पेपर अपना बी वाला। और ये यहां पर देखो क्वेश्चन वही का वही छपा है, √2, ठीक है। इंग्लिश मीडियम बोल के √2 ये इरेशनल नंबर। खूब बताया, खूब समझाया, ठीक है। तो पहला आंसर भी भरते थे अपन, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका अपरिमेय। आया समझ में नहीं आया, ठीक है बेटा। अच्छा इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि एक बहुपद की घात, यदि बहुपद की जो घात है वो 3 घात है तो वहां बहुपद क्या होगा। चलो इसका भी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है बेटा। अब ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, ये मेरा वाला क्वेश्चन लो। ये देखो सेट सी है, ये सेट सी। और इसमें देखो यहाँ लिखा मैंने द्विघात बहुपद की घात होती, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। देखो बेटा घात यदि 2 है तो द्विघात है, 3 घात है तो त्रिघात है, एक वाला है तो रेखिक है। याद करो, बताया नहीं बताया, ठीक है भैया। नहीं बताया क्या, कोई बात नहीं, नहीं बताया तो ठीक बेटा। अब क्या करूं, तुमको तुम्हारा सुधार ही नहीं है फिर अब, ठीक है। यहाँ पर अपना तीसरा देखो, इसका सारवंतर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। समांतर श्रेणी है और इसका सारवंतर ज्ञात करना है। यही पेपर मेरा सामने रखा है, ये देखो सेट सी। और सेट सी का यहाँ पर ये सारवंतर समांतर श्रेणी का 3/2, यही तो है। यही तो नहीं है क्या, थोड़ा फाड़ो आगा फाड़ो। ये मेरा गुस्सा इसलिए आ रहा है जो बार बार कमेंट कर रहे हैं बेटा कि नहीं यार फेक पेपर देते हो, फेक पेपर। तो बाबू सामने नहीं बताया जाता, इतना तो आप भी विचार करो। ये हो गया -1 हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं सभी सर्वांगसम त्रिभुज, सभी सर्वांगसम जो त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं तो समरूप होते हैं। इसका आंसर क्या था, समरूप। चलिए इसके बाद में ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन रहा आपका, ठीक है। जो एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। तो ये वृत्त के कोई 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है बेटा। तो पूरे का पूरा पेपर आया है, ऐसे में एक एक चीजें मिलान करवाऊंगा ना तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा बेटा। मेरे को थोड़ा सा सोशल साइंस की क्लासेस भी लेनी है, ठीक है। ये देख सकते हैं प्रायिकता वाला घटना वाला देख सकते हैं, इसका भी मिलान आपको करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम में इसका भी बाकी चीजें आप, ठीक है, आपके हिसाब से मैं सिंपल पेपर दे दूंगा, मेरे डले हुए हैं चारों पेपर में से जाके मिलान कर लेना, है ना। चलिए लॉन्ग वीडियो डला हुआ है ना बेटा। तो ये रहा आपके सामने, ये बोल रहा है किसी घटना की पी प्लस पी बार, ये मैंने एक वाक्य में बताया था। यहाँ पर देखो ये पी प्लस पी बार हुआ, और यहाँ पर खूब बताया आपको, ये देखो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बल जल्दी से बताओ। ये देखो यहाँ पर, ठीक है भैया। और ये cos 0 डिग्री का मान आपके से पूछा था पेपर में, एग्जाम में। और ये देखो जोड़ी देखो बेटा, जोड़ी देखो, ये सेट पेपर ए है ना अपना, ये ए, ठीक है। मैं आप पूरा सॉल्यूशन दूंगा यार, आपको समय कम है। ये देखो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो आप, तो ये देखो, ठीक है भैया। पूरी चीजें आई यार, एक एक चीजें आई है। अब आप एक एक चीज मिलान करूंगा तो ये रहे आपके सामने, ये क्वेश्चन पेपर है हमारे, लॉन्ग वीडियो डाला है, जाके मिलान कर लो। अब चलिए इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं बाबू, है ना। क्योंकि बच्चों के पास में क्या है, कई बच्चे ऐसे कि आंसर की मिलाना चाहते हैं। हमारे बच्चे जिनको विश्वास है मेरे पर, उनको तो पता पूरा पेपर आया है। तो चलिए आंसर की का मिलान दे देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आएगी कितने नंबर आपको आए हैं। तो एक बहुपद की घात 3 है तो वहां बहुपद आपका होता है तो त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है वो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। इस एपी का सार्वंतर क्या निकलेगा अपना, यहाँ पर -1 निकल जाएगा। सभी सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप। वृत्त की कोई 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा आपकी कहलाती है छेदक रेखा। क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। यहाँ पर हो गया ये 1। और इसी तरीके से हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भरना था, तो वो भरते बेटा यहाँ पर पहले तो आपका इरेशनल नंबर आ जाता है, यहाँ पर IRRATIONAL। दूसरा है आपका यहाँ पर ट्राइड, TRIAD। और यहाँ पर आ जाएगा आपका -1। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा बेटा आइडेंटी, ठीक है, आइडेंटिकल। थोड़ा सा हिंदी मीडियम को पढ़ता हूँ, दिक्कत आती है, बाकी कोई इशू नहीं। सोशल साइंस के लिए मैं बराबर तैयारी कराऊंगा,
ठीक है, कोई समस्या नहीं, ये चैनल आपके हित में कार्य करता है और करता रहेगा। बाकी आप मानो नहीं मानो वो हो गया आपका, देखो हो गया। यहाँ पर अपन बात करते हैं, इसका हो गया 5वें का आपका सेक्रेट लाइन, सेकेंड लाइन, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, हो गया। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं सत्य असत्य। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते नहीं होते बेटा, तो यहाँ पर उनकी संगत भुजाओं के अनुपात में बराबर होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी या एपी नहीं है, तो ये आपकी एक एपी नहीं है क्या, तो ये आपकी एक एपी नहीं है वास्तव में, क्योंकि 2 में से 1 घटाओ तो 1, फिर 1 में से 2 घटाओ तो -1, तो ये आपकी बिल्कुल सत्य बात हो गई। तीसरा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है। उस बिंदु का क्या y निर्देशांक कहलाएगी, नहीं, y अक्ष से दूरी, याद करो, खूब बताया खूब समझाया भी सही कि बेटा है ना, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, ये रखा, बताया नहीं बताया मैंने क्वेश्चन पेपर में, देखो आप तो ध्यान से देखो, ठीक है। ये रहा यहाँ पर वह किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी कहलाएगी भुज या x निर्देशांक। अब ये क्या बोल रहा है, y निर्देशांक, तो ये बात होगी असत्य। देखो भैया जो असली पेपर वो अपन सामने नहीं बता सकते, इतना आप भी है, और अभी भी आपके भरोसे नहीं हो रही तो पछते रहो, मरते रहो, कहीं भी भटको, मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं उन बच्चों के साथ खड़ा हूँ जो मेरे पर पूरा ट्रस्ट करते हैं, ठीक। एप्लीकेशन में जुड़ जाओ, वहां पे भी धीरे से निकालता हूँ, तो इतना सब इशारे में समझा सकता हूँ। एप्लीकेशन में नहीं जुड़े 100-200 रुपए खर्च नहीं कर सकते, तो फिर तुम्हारा जीवन बर्बाद है। यहीं से पढ़ो फिर फ्री में जितना हो जाए। शंकु के आयतन का है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका असत्य, क्योंकि ये वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है, याद करो, ठीक है भैया। दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है, असत्य बात है, तो ये बात हो गई आपकी असत्य, और ये हो जाएगा आपका सत्य, हो गया। ये आपका ट्रू फॉल्स है, तो ये आपका पहला फॉल्स है, दूसरा आ जाएगा बेटा ट्रू, तीसरा जो रहेगा वो रहेगा आपका फॉल्स, और चौथा जो है ना वो भी आपका फॉल्स है, पांचवा ट्रू है, और छठा आपका होने वाला है फॉल्स, हो गया भैया। चलिए यहां पर देख सकते हैं जोड़ी में ये 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल हो जाएगा 9। कोस 0 का जो मान है, कोस 0 का जो मान होता है बेटा 1 होता है, साइन 0 का मान होता है 0। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, हो गया। तो ये हो गया अपना चौथा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। छठा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 3 पाई आर स्क्वायर, हो गया। यहाँ पर आपका मैच द कॉलम था, तो इसका तो पहला आ गया, दूसरे का आपका हो गया है 1, सॉरी इसका तो 9 आ गया नहीं, इसका 2 का 1, तीसरे का 0, फोर्थ नंबर का ये, 5 नंबर का ये रहा, और 6 नंबर का ये। कर पाओगे आराम से। चैनल पर आप पहली बार है तो ये चैनल बेटा हमेशा आपके हित में कार्य करता है। जो बच्चे पुराने हैं वो उनको पता है, और जो बच्चे फेक वाले हैं ना उनको तो के लिए कुछ भी सुधार ही नहीं, अब क्या करें। एक वाक्य में उत्तर है द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और बहुपद रहता तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तक रहता। दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए कोई एक शर्त लिखिए, उनके संगत कोण बराबर हो या उनकी भुजाएं समान अनुपात में हो, दोनों में से एक लिख सकते थे। उनके संगत कोण बराबर हो गया। मूल बिंदु 0,0 से बिंदु x1 y1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी खंबे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है, 45 डिग्री होता है। थीटा कोण और तार त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या है बेटा, ये 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360, ये था। वर्ग चिन्ह क्या है, 20 और 40 दोनों को जोड़ा 60, 60 का उत्तर आ गया 30। आया समझ में नहीं आया इतना पक्का। यहाँ पर अपन देख सकते हैं एक वाक्य में उत्तर है, तो ये अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। अब है सही विकल्प 6 और 20 का एचसीएफ। 6 और 20 का जो एचसीएफ है वो कितना निकलेगा, तो देखो 6 को आपने तोड़ा तो 2 × 3 में टूटा 6,
20 को आपने तोड़ा तो 2 गुणित 2 गुणित 5 ये हुआ, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो यहाँ से दोनों का एचसीएफ किसको रहेंगे, जो दोनों में हो और छोटा हो। तो 2 है केवल, तो 2 आंसर यहाँ पर राइट आंसर आ गया। A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 इज इक्वल है C1/C2। तो समीकरण निकाय A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 का हल होगा। तो इसके अनंता अनेक हल होंगे। मैंने कितना बार समझाया, कितनी बार आपको समझाया कि बेटा है ना ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे पेपर आते हैं। अब बाकी आपने नहीं देखा है तो वो मेरा भैया, ठीक है, मेरा नहीं है कुछ भी उसमें दोष। अब तुम्हारी मर्जी से देखो, ये यहाँ पे समझाया, देखो तीनों चीजें बराबर है और 100% मैंने लिख भी दिया था, याद करो। ठीक है, हो गया नहीं हुआ, बोलो जल्दी बोलो, आप तो बोलो जल्दी से बोलो, हुआ नहीं हुआ। ठीक है भैया, बाकी क्या है क्वेश्चन, क्या मैं 3 से 4 पेपर दूंगा यार, उसमें काम चला। सोशल साइंस के लिए तैयारी कर लेना, मौका है तो अभी। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो देखो वास्तविक और मूल बराबर कब होते हैं, जब मूल कब होते हैं वास्तविक और बराबर, मेरे को बताओ आप जल्दी से, कि जब, ठीक है, b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac जो है वो आपका बराबर होता है। मैं क्या पन्ना क्यों पलट रहा हूं, मैं पन्ना इसलिए पलट रहा हूं कि ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने देखो पहले में दिया था। ये देखो, ये मेरे उनके पास का पेपर है, दिख गया नहीं दिखा, ये देखो, ये दादा मेरे ही है, हाँ ये देखो यहीं पे बताया था, ये टिक मार के बताया था मैंने, भिन्न होंगे नहीं, इसके 2 मूल वास्तविक बराबर होंगे, इसका कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो ये 2 हो गया। बेटा मिलान नहीं करूंगा यार, सारी चीजें बहुत समय बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसका 20 आंसर आ जाएगा। यदि इनके बीच की दूरी देखें तो 8 आ जाएगा ना, यहाँ पर स्पर्श रेखाएं अनंत हो गई, कर पाओगे आराम से। यदि हम बात करें यहाँ से आपका हो जाएगा ये 2D वाला है, यहाँ से B वाला ऑप्शन है, यहाँ से √8, यहाँ पर आपका हो गया इन्फिनिट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह का था। ये पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर, आप तो ये रहे पेपर मेरे पास के उधर के पहले लॉन्ग वीडियो में डाला है, देख लो, मिलान कर लो, कोई इशू नहीं। हो गया, ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, हो गया, ये 8 का हो गया 81 वाला। ये देखिए आधारभूत वाला हो गया है, और ये हो गया आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में कथन था, एथेल्स प्रमेय कथन। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये यहाँ से अथवा है, ये चाप की लंबाई। ये क्वेश्चन नंबर 13, खेल में जीतने की प्रायिकता, ये ना हारने की प्रायिकता, जितना याद करो भैया। एक पासे को फेंकने पर आभाज्य संख्या हो गई। एक थैले में 3 लाल गेंद, काली गेंद, पीली गेंद, ये हो गया 52 प्रकार की पट्टी, लाल रंग का तस्वीर। ये अभाज्य गुणन करने वाला था, मैंने बताया यार पूरी चीजें वही की वही छपी। अब क्या कहूँ तुमको, तुम्हें भरोसा नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं भैया। ठीक है, बाकी अब इतना मिलान नहीं कर पाऊंगा, बहुत समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि मेरे को सोशल साइंस की क्लास लेनी। जिन बच्चों को मेरे पर भरोसा है वो तो करेंगे, नहीं है जिनको, वो तो भाई साहब उनके लिए मर भी जाऊँ तो भी विश्वास नहीं करोगे, नहीं यार तुम्हारे पास का आ रहा है सर, नहीं आ रहा है। देखना इसी वीडियो के नीचे करेंगे, इसी वीडियो के नीचे। तो तुम थोड़ा ऐसा जवाब देना यार कि उसके थोड़े से माता पिता याद आ जाए उसको। ऐसे माँ मोर के भी बेटा क्या बताओ तुम्हें यार, गाली तक देते हैं, पर मैं जब भी सहन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ जो किसी कारणवश, ठीक है, स्कूल में अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाए। ठीक है, मेरा तो उद्देश्य यही है यार कि तुमसे 2-4 करोड़ रुपए मांग लिए, तुमसे धन दौलत छुड़ा ली, तथा क्या करा हमने तुम्हारे लिए, क्या क्या छीना तुमसे। तुम्हारी मर्जी पड़े तो देखो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो मत देखो, और क्या कहूँ आपको आगे। ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। बाकी बेटा यार तकलीफ होती है यार बाबू, है ना, जो गलत सलत कमेंट आती है तो हमारे भी मन तो ऐसा करता है कि उठा के फेंक दूं, पर क्या करूं। ये क्वेश्चन नंबर 23 में देखो बहुलक, पूरा क्वेश्चन पेपर वही आया है अपना। ये क्यों बताया मैंने आपको, कहोगे कि ये क्यों बता रहे हो, ये इसलिए बता रहे हैं कि कोई बच्चा पहले का अगले साल आने वाला बच्चा 2026 वाला है, तो वो एक बार सिंपल पेपर को, इस क्वेश्चन पेपर को आराम से देख सकता है। चलिए, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रख लीजिएगा।